बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइम टाइम में हम इंटरनेशनल की वो तमाम ख़बरें आपके सामने पेश करेंगे जो इस टाइम हेडिंग बना रही हैं और इस टाइम ट्रेंडिंग में हैं। उसमें आप जानते हैं कि इस टाइम अगर हम शुरुआत करें भारत की ख़बर से तो इसमें सूरत हाल ये है कि भारत की फ़ौज को इस टाइम पे दर पे नुकसानात हो रहे हैं और नुकसानात से ज़्यादा तज़लील हो रही है। तज़लील से ज़्यादा उनको रगड़े लग रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, एक और ख़बर आ गई है और वो ये है कि नागालैंड में फ्रीडम फाइटर्स ने इंडियन आर्मी के 31 अफसरान और सिपाहियों को हिरासत में ले लिया। और उसके बाद जो वीडियोस आई हैं और जो फ्रीडम फाइटर्स नागालैंड ने जारी की हैं इंतहाई तज़लील वाली हैं। कोई पाँव पकड़ रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, इस बात की वादे कस्में खा रहा है कि हम आइंदा इस तरफ नहीं आएंगे। और ये बहुत ही तज़लील वाली बातें हैं। ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा हमें जान से न मारा जाए। ये आप देख रहे हैं भारतीय फ़ौज अफसरान और सिपाहियों ने जान बख्शी के लिए नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स से मिन्नत समाजत करते रहे, आइंदा ऐसा ना करने की यकीन दहानी करवाई, भारतीय फ़ौजियों को महफूज रास्ता देने की फिर हामी भर ली गई। तो ये आप देख रहे हैं बहुत सूरत ख़राब है। और उससे पहले अगर आपने देखा होगा तो उससे पहले भी जो है ये तज़लील जो है पै दर पे, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी वो गए उनको हुई, जिसके बाद उनका जो मोराल है कहते हैं वो डाउन हो गया है। और इंडियन आर्मी की हजीमत की बुनियादी वजह फ़ौज का सियासी इस्तेमाल है, राशन और दीगर सहूलियात ना होना और आला सतह पर करप्शन की दास्तानें हैं, जिससे हिंदुस्तानी फ़ौज ख़ुदकुशियाँ करने पर भी मजबूर है। हालत इंतहाई ख़राब है। जहाँ पर भी वो जा रहे हैं तज़लील और तज़लील कहानियाँ हैं जो रकम हो रही हैं इस टाइम। बहुत बुरी हालत वहाँ पर हमें नज़र आ रही है। एक और ख़बर मैं आपके सामने ये भी शेयर कर देता हूँ क्योंकि वो इससे रिलेट कर रही है और वो है हमारी ऑस्ट्रेलिया से। आप जानते हैं कि वो हुआ था, वहाँ पर क्लैश हो गया था। वहाँ पर लोग खामखा में, देखें बात यह है कि एक ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान रेफरेंडम हो रहा है, सिख वहाँ पर पुरजोश है, तो ज़रूरत नहीं है उनके सामने तिरंगा लाने की, क्योंकि अगर वहाँ पर तिरंगे को जलाया गया या वहाँ पर अगर तिरंगे को तोड़ा गया तो ये तज़लील मैं समझता हूँ खालिस्तान के लोगों ने नहीं की, सिखों ने नहीं की, बल्कि आपको मानना पड़ेगा जो लाया झंडे को उन्होंने करवाई। और ये आप देख रहे हैं कि तिरंगा बरदारों का सिखों पर हमला, 2 गिरफ्तार हो गए हैं। 60,000 ज़्यादा सिख जो है वो अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर जो जाहिर सी बात है कि जो सिख थे वो पुरजोश थे, उन्होंने झंडा तोड़ा, सब कुछ किया, लेकिन इसका जो इल्ज़ाम है वो हमें लगाना चाहिए उन लोगों पर जो झंडा वहाँ लेकर आए, फड़वाने के लिए, बल्कि मैं कहूँगा, और जलवाने के लिए। फिर वो वही हुआ जो वहाँ पे होना था, गिरफ्तार भी हो गए। अच्छा, अब हम चलते हैं अगली खबरों के ऊपर और वो कुछ खबरें शामिल करते हैं। वो ये है कि अमेरिका का साफ इनकार हो गया है यूक्रेन के हवाले से। उन्होंने कहा कि हम F-16 नहीं दे रहे और सिंपल नो जवाब था। जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या अमेरिका जो है वो F-16 तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रूस ने धमकी जो दी थी वो बहुत सख्त थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा नो, और नो के साथ ही अगली खबर यही है कि रूस का इंतकाम शुरू हो चुका है और वो शुमाली जनूबी इलाकों के अंदर अपनी शदीद तरीन जो पेशकदमी है वो बढ़ गई है। और अमेरिका जो है वो थोड़ा सा अगर हम देखें तो बैकफुट पर भी आ गया है। अगर रशिया को ही हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक खबर और दे देता हूँ और वो ये है कि आप सोचिए कि अगर आप किसी सरबराह ममलकत से बात कर रहे हों जो वज़ीर आज़म हो और उसको आप बोलें कि 1 मिनट लगेगा, मिसाइल जो है वो आपका काम कर देगा। ये देखें, बोरिस जॉनसन का कहना है कि एक मौके पर उन्होंने प्यूटन से धमकी देते हुए कहा, प्यूटन ने उनको धमकी देते कहा कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन सिर्फ 1 मिसाइल या इस किस्म की कोई दूसरी चीज़, बस 1 ही मिनट लगेगा और आप काम हो जाएगा। कहते हैं कि धमकी दी थी क्योंकि उस वक्त बोरिस जॉनसन जो हैं वो खुलकर सामने आ गए थे और उन्होंने कहा था कि हम जो है साथ देंगे, लेकिन साथ देना महंगा पड़ गया और बोरिस जॉनसन जो है वो मिसाइल खाते खाते वो फारिग हो गए। नसीब अच्छे थे कि वो जान जाती, उससे अच्छा है कि उनके पोस्ट चली गई। जब हम बात कर ही रहे हैं यूक्रेन की और रशिया की, तो यहाँ पर खबर और डाल देता हूँ और वो ये है कि यूक्रेन विल नेवर रीटेक क्रीमिया। ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया है। EU स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि जो असला दिया जा रहा है ये सिर्फ कीव या यूक्रेन के हवाले से है, अपनी ही बाउंड्री के हवाले से है। इसके अंदर हमारा आगे बढ़ने का, रशिया में घुसने का या क्रीमिया को लेने का या किसी और बराह रास्त मामलात के अंदर आने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये यूक्रेन की अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए है और ये हम उसको दे सकते हैं और दे रहे हैं। तो इसमें वो ना किया जाए क्रीमिया को हम कोई टच करने जा रहे हैं।
इसी बात को बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि रशिया की जो कुछ कंपनीज हैं, जैसे एक केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसने बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया है और वो कहती है कि अगर रशियन ट्रुप्स जो है अगर वो उनके टैंक्स उड़ाएगा, जो नेटो के टैंक्स हैं, तो उसमें उनको बहुत ही भारी इनाम से नवाजा जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि पहला इनाम जो है वो 5 मिलियन रूबल्स का है, 50 लाख रूबल्स, जो तकरीबन $70,700 बनते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है। और उसके बाद अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो फी टैंक जो है वो 5 लाख रूबल्स या $7,070 जो है वो मिलते ही रहेंगे। इस तरीके से अगर आप उनका F-16 या F-15 उड़ाते हैं, तो तबाह करते हैं इस किस्म के फौजी को $2,12,000 या 15 मिलियन रूबल्स, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, वो मिलेगा। और ये कंपनी जो है वो कहती है कि तबाह करो और इनाम पाओ, यानी कि इनाम भी और सवाब भी, वो तमाम मामला जो हैं वो हो रहे हैं। बहरहाल अभी जो आसरा है वो आसरा था हमारे पास। चलें एक रशिया की खबर को शामिल कर दूं, और वो ये है कि अमेरिका के हवाले से जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा रशिया की, उसमें उन्होंने ओपनली कहा है कि अमेरिका जो है वो हमारी डील को रोकने की कोशिश करेगा, ऐसा मानना है रशिया का। वो कहता है कि क्योंकि भारत से भी खबर आई, इसके अलावा मिस्र से भी यही खबर आई, तुर्की से भी यही खबर आई, चीन से भी यही खबर आई, तो वो कहता है कि ज़रूर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा, फिर पाकिस्तान पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मिस्र, भारत, चीन ने उसकी बात नहीं मानी तो कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से वो कहता है कि जी हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप भी ज़रा सा हिम्मत करें, पाकिस्तान को थोड़ा सा उन्होंने कहा है तो आपको भी होना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो रोकने की कोशिश करेगा। क्योंकि बिलावल भुट्टो खड़े थे तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा छोटी उम्र का है तो हिम्मत दिलाइए उसको। यहाँ पर अमेरिका क्यों नहीं कुछ कर पाएगा, तो अमेरिका की कुछ करने के लिए मुआशी सूरत हाल का बेहतर होना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि अमेरिका के दिवालिया होने का खदशा, सदर और अपोजिशन सर जोड़कर बैठने को तैयार। आप कहते हैं क्यों? क्योंकि आपको मैंने लास्ट खबर में बता दिया था कि 31.4 जो ट्रिलियन डॉलर हैं उसका जो आखिरी लिमिट थी वो हो गई क्रॉस, और उसके बाद मज़ीद वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। और ये मुमकिन नहीं है कि अमेरिका कर्जा ना ले और अपने मामला तो चलाए। और इसी बात पे शर्त लगा दी है अपोजिशन लीडर ने कि आप मुझे लिख के दें कि आप कर्जा नहीं लेंगे और आप मामला चलाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने अगर ये हरकत की या करवाई गई जो कि अपोजिशन लीडर करवाना चाहते हैं, जो नज़र आ रहा है, अगर ये सर जोड़ते हैं या वटेवर जो भी है, लेकिन फिर दिवालिया ही होगा, क्योंकि मुमकिन नहीं है। ठीक है ना। आप जानते हैं पाकिस्तान के हालात को भी, हमारे लिए भी इस टाइम कर्जा लिए बगैर या IMF को एंगेज किए बगैर मुमकिन नहीं है। अब आप अपोजिशन को ले आएँ, हुकूमत को ले आएँ, किसी गवर्नमेंट को भी ले आएँ, मुमकिन नहीं है कि हम उसको चलाएं। इस तरीके से अमेरिका के पास ही मुमकिन नहीं है। लेकिन इस बात को जो अपोजिशन लीडर है वो मानने को तैयार नहीं है, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं लेंगे कर्जा, तब हम आपके साथ ताउन करेंगे, मगर ये दिवालिया ही होगा फिर। और अगर अमेरिका दिवालिया हो गया तो फिर ये अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा एक, यानी कि रशिया नहीं दिवालिया हो रहा, चाइना नहीं दिवालिया हो रहा, पाकिस्तान के पास भी टाइम है, और अमेरिका दिवालिया हो जाएगा तो फिर तो जिसकी उम्मीद नहीं है वही मर जाएगा। यहाँ सूरत हाल ये है कि आखिरी खबर शामिल कर लेते हैं, और वो ये है कि आप जानते हैं कि जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और ज़्यादातर जनूबी कोरिया तो नहीं लेकिन शुमाली कोरिया ही जो है उसके समंदर में आसपास दाएं बाएं और फिर खिलाफ वर्जी सरहदी वो करता रहता है। और अभी जितने मिसाइल उसने दागे हैं बिल्कुल सरहदों के ऊपर जनूबी कोरिया के, इसकी तो कोई हिस्ट्री में भी मिसाल नहीं मिलती। मगर सूरत हाल ये है कि जनूबी कोरिया कोई सरहद, इनकी सरहद बड़ी दिलचस्प भी है, अगर कोई आपको मैं कभी दिखा सकूं तो बड़ी दिलचस्प सरहद भी है। वहाँ पर बहुत ही करीबी मामलात हैं, कोई ज़मीन मतलब वो नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लाइन खींच दी है कि जी ये जनूबी कोरिया, ये शुमाली कोरिया। वहाँ पर एक फ़ौजी ने जो है गलती से पूरा का पूरा राउंड चला दिया। अब वो जो पूरा राउंड चला दिया तो गोलियों की जो खौल हैं वो गिर गए शुमाली कोरिया में, गिर नहीं थे, उसी तरफ चलाया था। कोई मरा नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भरपूर अपॉलॉजी की है जनूबी कोरिया ने कि ये इश्तियाल अंगेज़ी नहीं थी, ये कोई हमने कोई इसके अंदर कोई हमारा कोई और नियत नहीं थी, फ़कत एक गलती से जो है राउंड चला है और हमें इसके लिए माफ़ी दरकार है। तो अब वो जो है इसके जवाब के अंदर होता ये है, नॉर्मली तसव्वुर ये किया जाता है
कि अगर जनूबी कोरिया की तरफ से फायरिंग होगी तो शुमाली कोरिया के जो फौजी वहीं पे अवेलेबल होते हैं वो फायरिंग खोल देंगे। ये तसव्वुर होता है, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि शुमाली कोरिया की तरफ से कोई भी एक गोली नहीं चलाई गई और ना ही कोई उन्होंने कोई इसकी कोई परवाह की और ना ही कोई इसका कोई जवाब दिया, ना ही कोई इसके ऊपर कोई नोटिस लिया, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूज़ आई है। खामोशी है, शुमाली कोरिया की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। इस खामोशी के डर से उन्होंने फ़ौरन माफ़ी मांग ली है, लेकिन अल्लाह करे कि ये खामोशी ही रहे, क्योंकि शुमाली कोरिया जो है वो लिमिट ही क्रॉस करता है जब भी वो जनूबी कोरिया की तरफ आता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ आज ही इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।